फिजिक्स के सेकेंड क्लास में हम यूनिट डायमेंशन को आगे बढ़ाते हुए और भी फॉर्मूलों का हम डायमेंशन निकालना सीखेंगे। तो चलिए आगे सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। डायमेंशन तो इसमें हमने पढ़ा कि लंबाई का मात्रक क्या होता है। 7 मूल मात्रक थे। सबसे पहला लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या था? मीटर। दूसरा द्रव्यमान। द्रव्यमान द्रव्यमान का मात्रक क्या था? केजी। तीसरा समय। समय का मात्रक क्या था? सेकेंड। चौथा विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या था? एम्पियर। पांचवा तापमान। तापमान का मात्रक क्या था? केल्विन। छठा द्युति तीव्रता। द्युति तीव्रता इसका मात्रक क्या था? कैंडिला। और सातवां पदार्थ। पदार्थ की मात्रा। इसका क्या था? मोल। और इस कितना हो गया? 7 मूल मात्रक। और इस सब का डायमेंशन भी हमने पढ़ा था। डायमेंशन लंबाई का क्या था? डायमेंशन एल। द्रव्यमान का एम। टाइम यानी समय का टी। इसका आई। विद्युत धारा का आई नहीं, ए। और इसका क्या था? तापमान का केल्विन का के। और कैंडिला का सी। इसका ज्योति तीव्रता इसका मात्रा कैंडिला सी डी। और यहाँ पर इसका डायमेंशन सी और इसका कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम आगे और फॉर्मूला को देखते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमने उसमें क्या क्या था? वेग। वेग का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है? चाल बराबर वेग बराबर दूरी बटा समय। तो इसका फॉर्मूला पहले क्या हो जाएगा? दूरी का, दूरी को हम लंबाई एक प्रकार से है तो उसका मीटर। और समय, समय का सेकेंड। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये पहले फॉर्मूला हो गया। और ये मात्रक यानी यूनिट मीटर पर सेकेंड। और इसका डायमेंशन हो जाएगा, एम के लिए क्या है डायमेंशन? एल। और सेकेंड समय का टी। तो इसको ऐसे लिखेंगे एल, आई ऊपर चल जाएगा, टी इनवर्स। और ऐसे ब्रैकेट लिख देंगे। तो ये हो गया इसका डायमेंशन और वेग का यूनिट और ये फॉर्मूला। तो किसी का भी हमको अगर फॉर्मूला याद होगा तो उसका हम यूनिट और डायमेंशन निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं त्वरण का। त्वरण का त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बटा समय। वेग में परिवर्तन। तो वेग बाई समय। तो वेग का फॉर्मूला क्या है? ऊपर मीटर बाई सेकेंड, दूरी बटा समय। तो इसको और हम तोड़ते हैं। ये तो इसका त्वरण का फॉर्मूला हो गया। वेग का क्या है? दूरी बटा समय। और नीचे एक और समय। वेग का फॉर्मूला दूरी बटा समय यहाँ लिख दिए तोड़ के। और दूरी का क्या है? मीटर। और ये समय नीचे और ये भी सेकेंड।
तो जब ये सेकेंड नीचे आएगा तो 2 हो जाएगा। तो फिर इसको हम एगो सेकेंड इंटू एगो सेकेंड 2 सेकेंड, तो मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये हो गया त्वरण का फॉर्मूला। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया यूनिट। और इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन एम, मीटर के लिए क्या लेते हैं एल, और समय टी का स्क्वायर, और इस टी को ऊपर भेजेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो टी माइनस टू और ये ब्रैकेट। तो इसका हो गया ये यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो गया डायमेंशन एल टी माइनस टू। तो हमने दो दो फॉर्मूला का यूनिट और डायमेंशन निकाल लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम फोर्स का यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूनिट और डायमेंशन निकाला। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का तो जानते हैं, द्रव्यमान क्या होता है केजी, और एक्सेलरेशन का अभी निकाले हमने। तो इसका क्या हो जाएगा? मास का केजी और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा? मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। अभी थोड़ा देर पहले त्वरण का निकाले थे, वेग बटा समय। तो केजी के लिए क्या होता है? एम। और ये तो फॉर्मूला का, ये फोर्स का यूनिट हो गया केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। और केजी के लिए क्या होता है? कैपिटल एम। और ये मीटर लंबाई है तो ये एल, अब पूरा का बटा टाइम का स्क्वायर। जब टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू। ये हो गया डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और संवेग संवेग का यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे। मोमेंटम, कोई भी चीज कितना भारी है और कितना स्पीड से चल रहा है उसी को उसका मोमेंटम कहते हैं। इसका फॉर्मूला होगा मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हम क्या लिखे थे? वेग वेलोसिटी का दूरी बटा समय, मीटर बाई सेकेंड। तो मास का तो पता है, द्रव्यमान केजी होता है तो हम केजी लिख देते हैं, और वेलोसिटी मीटर बाई सेकेंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीटर बाई सेकेंड। ये हो गया संवेग का यूनिट, और ये है फॉर्मूला। अब इस केजी के लिए क्या होता है? कैपिटल एम। और मीटर जो है लेंथ है तो कैपिटल एल, और सेकेंड के लिए टाइम। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। ये हो गया डायमेंशन। संवेग का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, और इसका यूनिट केजी मीटर बाई सेकेंड, और उसका हम डायमेंशन निकालें एम एल टी माइनस वन। इसके बाद हम आगे और देखते हैं आवेग का यूनिट और डायमेंशन। आवेग का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का हमने अभी निकाला था यूनिट और डायमेंशन। फोर्स का भी यूनिट और डायमेंशन निकाला था मास इनटू एक्सेलरेशन। उसका क्या आया था? एम एल टी माइनस टू। तो आवेग का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम यानी सेकेंड। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर और इनटू एक सेकेंड। ये सेकेंड है यहाँ पे, तो ये से ये खत्म, तो केजी मीटर बाई सेकेंड बचा। यहाँ पर एक सेकेंड, नीचे में 2 सेकेंड। ये ऐसे है मीटर बाई सेकेंड इंटू सेकेंड, और एक सेकेंड से एक सेकेंड काट दिए तो फिर एक ही को सेकेंड बचा। तो ये क्या हो गया इसका यूनिट? आवेग का यूनिट केजी मीटर बाई सेकेंड। और केजी के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल एम, और ये मीटर के लिए कैपिटल एल, और सेकेंड के लिए टाइम। तो क्या इसका डायमेंशन निकल जाएगा? एम एल टी माइनस वन। ये हो गया इसका डायमेंशन।
और ये यूनिट। अब हम जानेंगे कि कोई भी नंबर जो होता है उसका यूनिट नहीं होता है। यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन भी नहीं होगा। नंबर का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। जैसे 4 है, 4 का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन कुछ नहीं। तो कोई कोई फॉर्मूला में नंबर्स रहते हैं तो उसको हमको इग्नोर करना है, उसको हमको नहीं लेना है, क्योंकि नंबर का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। अब हम आगे उन फॉर्मूलों को यूनिट एंड डायमेंशन निकालेंगे जिसमें नंबर भी रहते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें जो नंबर है 1/2, उसका यूनिट और डायमेंशन कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमको इसका यूनिट निकालना है और डायमेंशन निकालना है। तो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर जो है, इसमें मास का क्या हो जाएगा, केजी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है, मीटर बाई सेकेंड, दूरी बटा 4, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर मीटर बाई सेकेंड हो जाएगा होल स्क्वायर। अब केजी के लिए क्या लिखा जाता है, कैपिटल एम, मीटर के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, और इसका पूरा का स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, टी जो है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी -2। ये हो गया डायमेंशन, ये हो गया यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का यूनिट और डायमेंशन हमने निकाल लिया। नंबर का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो 7 मूल मात्रक का यूज करके हम किसी भी फॉर्मूला का, किसी भी अगर कोई फॉर्मूला है तो याद है हमको, तो हम उसका डायमेंशन और यूनिट निकाल सकते हैं। अब हम आगे समझते हैं, फिजिक्स में कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे v बराबर यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये सब फॉर्मूला में हर एक टर्म का जो यूनिट होता है वो सेम होता है, उसको हम समझेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। फिजिक्स में जो 3 फॉर्मूला है उसमें हर एक टर्म का यूनिट सेम आना चाहिए, हर एक टर्म का यूनिट सेम आना चाहिए। जैसे v बराबर क्या है, u प्लस ए टी, तो इसमें हर एक टर्म का जो फॉर्मूला है वो सेम आना चाहिए, तभी जाके ये सही होगा। तब देखते हैं सेम है कि नहीं। तो एक बात बताओ कि v जो है वेग है और u भी वेग है। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, मीटर बाई सेकेंड, मीटर बाई सेकेंड प्लस, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, और ये एक और सेकेंड, एक सेकेंड से एक सेकेंड खत्म, तो मीटर बाई सेकेंड, मीटर मीटर बाई सेकेंड। तो हमने यहाँ पर क्या पाया कि हर एक टर्म का जो यूनिट है सेम है, तो डायमेंशन भी सेम होगा। इसका क्या हो जाएगा, एल बाई टी, एल बाई टी और एल बाई टी। तो v बराबर u प्लस ए टी का डायमेंशन क्या निकल के आता है, एल टी -1। इसी प्रकार हम देखेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसका देखते हैं कि फॉर्मूला सेम है और डायमेंशन सेम है कि नहीं। तो v स्क्वायर है, v का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, ये भी एक वेलोसिटी है। तो मीटर बाई सेकेंड का पूरा का स्क्वायर, मीटर बाई सेकेंड पूरा का स्क्वायर प्लस 2, नंबर है इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा, और एक्सेलरेशन मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर है, एक और सेकेंड। तो जरा हम देखते हैं, ये जो सेकेंड टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस है, तो इसको हम लिखेंगे m। तो मीटर बाई सेकेंड का होल स्क्वायर, मीटर बाई सेकेंड का होल स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर
काहे कि 1m इंटू 1m मीटर स्क्वायर हो गया। तो हम देखें कि इस सब में का स्क्वायर सेम है, तो इससे साबित हो गया कि इसके हर एक टर्म का फॉर्मूला यूनिट सेम है, तो डायमेंशन भी सेम होगा। एल टी एल स्क्वायर टी माइनस 2 इसका डायमेंशन होगा। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके हर एक टर्म का फॉर्मूला यूनिट और डायमेंशन सेम है कि नहीं देखते हैं। एस तो डिस्टेंस है और यू वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम है। तो एस तो डिस्टेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा मीटर, और वेलोसिटी यू है मीटर बाई सेकेंड, और ये भी सेकेंड, इसका कोई यूनिट नहीं। एक्सेलरेशन का मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो इसका निकल के आया मीटर बाई मीटर। यूनिट सेम है, डायमेंशन भी सेम होगा। तो इस प्रकार हमने तीनों फॉर्मूला का साबित कर दिया कि यूनिट और डायमेंशन सेम हो आता है हर एक टर्म का। अब हम फिजिक्स में कुछ चीज को नापते हैं, जैसे मीटर है तो उसको उससे बड़ा होगा डेकामीटर, फिर हेक्टो, फिर किलो, फिर मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। तो फिजिक्स में हम किसी चीज को सबसे छोटा चीज को पहले लेते हैं और उससे बड़ा बड़ा कर करके फिर मापते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मीटर। मीटर लेते हैं और मीटर से हमको बड़ा लेना है तो उसमें डेका लगाएंगे। ये हमने मीटर ले लिया, और मीटर से बड़ा करना है तो डेका लगाएंगे। डेका, फिर डेका से बड़ा लेना है तो हेक्टा लगाएंगे। डेका, हेक्टा, और हेक्टा से ज्यादा लेना है तो किलो लगाएंगे। ये जो है ये 10-10 का अथी से रेशियो से बढ़ता है, ये 10-10 के रेशियो से बढ़ेगा। तो मीटर तो हमने पहले यूनिट ले लिया, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये 10-10 के रेशियो से बढ़ता है, मतलब ये इसके पावर में 10, इसके पावर में 100, इसके पावर में 1000। इसके बाद आता है मेगा। मेगा, गीगा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ये सब जो है, ये सब जो है 1000 गुना से बढ़ता है। ये सब 1000 गुना से रेशियो से बढ़ेगा। ये सब 1000 गुना के रेशियो से बढ़ेगा। ये इसलिए आया 10 के पावर में 3, तो फिर जब यहाँ आएंगे तो 10 के पावर में सीधा 1000 गुना तो 6 हो जाएगा। ये सब 10-10 के रेशियो से बढ़ता है, और ये 1000 गुना रेशियो से बढ़ता है। जैसे ये आया 10 के पावर कितना, 1 2 3, 3, और यहाँ पर जब हम आएंगे तो इसमें 1000, तीन तीन शून्य और जोड़ेंगे तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। फिर इसमें 10 के पावर 9, फिर इसमें 10 के पावर कितना हो जाएगा 12, और उसमें 10 के पावर 15। ये 1000 के गुने से बढ़ता है, और ये 10 के रेशियो से बढ़ता है। अब हम एक देखते हैं कि कंप्यूटर के हम मेमोरी कुछ हम बाइट्स में नापते हैं। किसमें नापते हैं, बाइट्स में। तो अगर हमको उससे बड़ा लेना है तो डेका बाइट, उससे बड़ा लेना है तो हेक्टोबाइट, और इससे बड़ा तो किलो बाइट। तो कोई भी चीज अगर हम लिखते हैं तो उधर डेका बाइट और हेक्टाबाइट ऐसे फुल हो जाता है। किलो बाइट में फोटो ये सब खिंचाता है छोटा छोटा। इसके बाद मेगा बाइट, एमबी, बहुत फेमस है, हम लोग यूज करते हैं। एमबी कितना हुआ, फिर जीबी, गीगाबाइट, फिर टीबी, टेराबाइट, फिर पीबी, पेटाबाइट। तो एमबी में तो कोई वीडियो ही सब आ गया,
और जीबी तो बहुत ज़्यादा है, टीबी तो उससे भी बड़ा टीबी। तो इससे हम इसकी मदद से हम इसके बाइट्स को भी हम नाप लिए, डेटाबाइट, हेक्टाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेराबाइट। तो इससे हम ये सब आगे जो प्रीफिक्स है, ये सब आगे लगा के हम कोई भी यूनिट के बड़ा से बड़ा अथी को हम पता कर लेंगे कि ये पेटाबाइट है कि टेराबाइट है कि गीगाबाइट है। तो कैसे? डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरा पेटा। डेका हेक्टा किलो 10 के अथी से रेशियो से बढ़ता है, और मेगा गीगा टेरा पेटा 1000 के रेशियो से बढ़ता है। तो इसके बाद हम इसके कम वाला भी एक होता है, उसको हम आगे क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।